नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज दिन है थर्सडे जनवरी 12 और हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी की 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। स्क्रीन पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है। और सबसे पहले दिन की शुरुआत में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है वो मार्क कर लेते हैं। तो ये जो रेड लाइन है ये पिछले दिन का हाई प्राइस है, यानी वेंसडे का हाई प्राइस है। और ये जो ब्लू लाइन है ये पिछले दिन का यानी वेंसडे का ये क्लोजिंग प्राइस है। और जो हमारी ओपनिंग होती है वो एक ठीक ठाक बेयर कैंडल है जो अपने लो पे क्लोज हो रहा है। और जब इस तरह की ओपनिंग होती है जिसमें जिस कैंडल की बॉडी बेयर बॉडी है जो क्लोजिंग डे ईएमए 21 के नीचे, स्पेशली जो क्लोजिंग डे यस्टरडे क्लोज के नीचे, तो यहाँ पे बाई करना एक अच्छा डिसीजन है। अगर आप यहाँ बाई करते हैं या फर्स्ट कैंडल के लो पे बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका फर्स्ट कैंडल के हाई पे रहेगा। और दूसरा कैंडल में इस बेयर कैंडल को फॉलो अप नहीं मिला क्योंकि डोजी कैंडल बनता है। तीसरा कैंडल फिर से डोजी कैंडल बनता है और चौथे कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया होगा या यहाँ पे सेल किया होगा। तो दोस्तों, जब आप मार्केट में अर्ली ट्रेडर अगर आप हैं, मार्केट में अर्ली 15-20 मिनट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन जब भी स्टॉप लॉस हिट होगा छोटे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और जब टारगेट मिलता है तो अपेक्षाकृत उससे बड़ा टारगेट आपको मिलता है। लेकिन ये जो बुल कैंडल है ये इनफ नहीं है आपको सेल साइड से बाय साइड जाने के लिए, क्योंकि इस बुल कैंडल को फॉलो अप भी मिलना चाहिए। प्लस जो सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है बाय साइड नहीं जाने के लिए वो ये है कि ये बुल कैंडल यस्टरडे हाई के नीचे में क्लोज दे रहा है। मार्केट को ऊपर की तरफ में जाने के लिए यस्टरडे हाई जो ये जो हमारा रेड लाइन है इसके ऊपर में कंटिन्यूअस सस्टेन करना पड़ेगा, तब आप बाई साइड जाने की सोच सकते हैं। वरना बेयर ओपनिंग है, अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करता भी है तो इतनी जल्दी आप बाई साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मार्केट जब ओपन होती है तो उस समय ऊपर और नीचे दोनों तरफ की मूवमेंट दिखाती है, ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन बनाती है कभी कभी। तो उस सिचुएशन में तुरंत अपना डिसीजन आप चेंज नहीं करेंगे, बड़े ही समझदारी के साथ ट्रेड करेंगे, स्पेशली जब पहला स्टॉप लॉस हिट हो जाए फिर तो थोड़ा रुक कर ट्रेड करना ही अच्छा होता है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर किसी दिन मार्केट का ओपनिंग ट्रेडिंग रेंज हो तो पूरा दिन ट्रेडिंग रेंज होगा, इसकी संभावना बहुत हाई होती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट के ओपन में नीचे का मूवमेंट और ऊपर का मूवमेंट यानी कि ट्रेडिंग रेंज ओपन है मार्केट का, तो आज पूरा दिन ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज होगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। और आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पे कि बेयर ट्रेंड का ये ट्रेडिंग रेंज है, यानी कि ये कैंडल तो डेली टाइम फ्रेम में बेयर कैंडल बनी होगी, लेकिन ओवरऑल जो प्राइस एक्शन है ये ट्रेडिंग रेंज का प्राइस है। हम चलते हैं अगले कैंडल पे। और इस बुल कैंडल के बाद में जब ये कैंडल बनती है तो ये कैंडल बुल्स को फ्रस्ट्रेट करेगा, क्योंकि जिन्होंने भी अगर इस पे बाई किया है, एक तो आपको बाई नहीं करना चाहिए क्योंकि यस्टरडे हाई के नीचे में क्लोजिंग है इसकी। लेकिन जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया है वो एक अच्छा फॉलो अप या फॉलो थ्रू कैंडल बनना देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बुल्स यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट दो कैंडल बनती है वो बेयर्स को सपोर्ट कर रही है। उसकी वजह ये है कि ये जो कैंडल है ये एक अच्छा आउटसाइड कैंडल है, इसका हाई पिछले कैंडल के हाई के ऊपर है। यस्टरडे हाई के ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन भी आपको दिख रहा है। इसका लो पिछले कैंडल के लो के नीचे है। नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो इसके बाद इनसाइड कैंडल बनती है और बुल ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है। तो ये एक सेल सिग्नल है, तो यहाँ पे सेल करना एक अच्छा डिसीजन होगा। उसकी वजह मैंने बता दी, एक तो आउटसाइड कैंडल है और आउटसाइड कैंडल के बाद में एक इनसाइड कैंडल इसके अंदर में बनता है। प्लस एक, अगर आप कल का चार्ट देखेंगे तो कल के सारे स्विंग हाई को अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे की एक बहुत ही अच्छा वेज पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा। कल के सारे स्विंग हाई को अगर आप ऐड करेंगे तो वो स्विंग हाई यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे एक वेज भी कंप्लीट होता हुआ आपको दिखेगा कल के प्राइस एक्शन से और कल के स्विंग हाई को ऐड करने के बाद में। और सेलिंग प्रेशर आपको दिखता है, यहाँ पे सेलिंग का प्राइस एक्शन बनता है। तो जैसे ही ये इनसाइड कैंडल बनती है इसके लो के नीचे आप सेल कर सकते हैं। ये कैंडल अब ईएमए 21 के काफी नीचे तक गई थी, रिजेक्शन मिला, ऊपर में क्लोजिंग दी। लेकिन ये कैंडल अब ईएमए 21 के नीचे में क्लोजिंग दे रहा है, यस्टरडे क्लोज को भी रिटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे सेल करना बहुत अच्छा डिसीजन होगा। यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं तो सेफ स्टॉप लॉस अभी भी अब डे हाई के ऊपर में रखना ज्यादा अच्छा होगा। अब कंजिक्यूटिव यानी कि लगातार आपको बेयर कैंडल मिलने शुरू हो गए हैं। ये लगातार चौथा कैंडल है जिसकी बॉडी बेयर बॉडी है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेल करना चाहिए, स्पेशली जब जब यस्टरडे क्लोज को रिटेस्ट करके आ रहा है और ईएमए 21 के नीचे में क्लोजिंग दे रहा है, तो आप यहाँ सेल कर सकते हैं। फॉलो अप कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल बनता है, इसके लो पे आप फिर से क्लोज कर इसके लो पे आप फिर से सेल कर सकते हैं। एक डर आपको ये है कि ये जो डे हाई सॉरी ये जो एक जो डर है वो ये है कि ये जो डे लो बना है इस डे लो पे कहीं मार्केट सपोर्ट ना ले। और इस डे लो के पहले एक बुल कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर मार्केट को सपोर्ट करना है, मार्केट को अगर सपोर्ट लेना है तो ये इस
बुल कैंडल का अगर लो ब्रेक नहीं होता है और लगातार अगर बुल कैंडल्स बनते चले जाते हैं तो आप बाई साइड जा सकते थे और टारगेट आप यस्टरडे हाई का लगा सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक बुल कैंडल बना और नेक्स्ट कैंडल बेयर कैंडल बनती है जो डे लो को ब्रेक करती है। तो फिर से आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं क्योंकि डे लो के नीचे में फ्रेश सेलिंग होगी, इसकी पूरी पूरी संभावना होती है, तो आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसके इनसाइड कैंडल बनती है डे लो के बाद के पास में, तो ये फिर से एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, इसके लो के नीचे आप फिर से यहाँ पे सेल कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट काफी नीचे आती है और फिर ये एक पुल बैक लेती है, और ये पुल बैक कहाँ लेके जाती है, सीधा ईएमए 21 को रिटेस्ट करती है। इसको हम बेयर ट्रेंड में जब मार्केट पुल बैक लेती है तो इसको बेयर फ्लैग कहते हैं, क्योंकि मार्केट फिर से बेयर ट्रेंड को रिज्यूम करेगी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब अगर आप ओवरऑल देखें तो ये स्टरडे हाई का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा ब्रेकआउट का लेवल था, क्योंकि जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया इस लेवल को, ये इनसाइड कैंडल बना, तो बहुत तेजी से मार्केट नीचे की तरफ में गिरा था। और जब इसका मेजर मूव आप नीचे की तरफ में ऐड करेंगे तो ये लेवल मिलता है, और यहाँ पे मार्केट टच होकर ऊपर गया और अब ईएमए 21 को रिटेस्ट कर रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, आपको पता चल रहा है, क्योंकि अब नया डे लो यहाँ है, मार्केट ऊपर गई, ईएमए 21 को रिटेस्ट किया, उसके बाद में अगर आप चाहें तो ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है, इसके लो के नीचे आप सेल करेंगे, इसके हाई के ऊपर में स्टॉप लॉस आप डालेंगे। मार्केट नीचे जाती है और फिर से आप देख सकते हैं कि ये डबल बॉटम बनाती है, थोड़ा सा लोअर लो डबल बॉटम है। लेकिन अब आपको जब मार्केट यहाँ से ऊपर उठना स्टार्ट करती है तो अगर आपने यहाँ सेल किया तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि मार्केट में ऑलरेडी एक बेयर मूवमेंट हो चुकी है, प्लस मार्केट अपने मेजर मूव टारगेट पे आ चुका है, जो कि पहले मैंने अभी आपको दिखाया, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं। ये चीज को मैं इसकी बात कर रहा था कि मार्केट अपने मेजर मूव टारगेट को अचीव कर चुकी है, तो यहाँ पर अब मार्केट फिर से अ, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है, इसकी पूरी पूरी संभावना है, तो अगर आपने यहाँ पे कहीं सेल किया है तो इस एरिया में आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। लेकिन फिर से आप देखते हैं कि ईमे 21 को रिटेस्ट करके मार्केट अब नीचे की तरफ में फिर से आ रही है, लगातार दो बेयर कैंडल है, इस कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो के नीचे में जा रहा है, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं फिर से इस बेयर कैंडल के लो के नीचे में यहाँ पे आपने सेल किया था, स्टॉप लॉस यहाँ का था, अगर यहाँ सेल करते हैं तो आप इस उम्मीद में सेल करते हैं कि ईएमए 21 इस ट्रेंडिंग मार्केट में रेसिस्टेंस का काम करेगा, तो अगर आप यहाँ सेल करते हैं स्टॉप लॉस आप यहाँ डालेंगे, 3-4 कैंडल तक मार्केट रुकती है और फिर सीधा ऊपर की तरफ में निकल जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। दोस्तों अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो छोटे होंगे और जो टारगेट होंगे वो बड़े होंगे। जैसे कि ये कैंडल आपको दिख रहा है, इस कैंडल ने सारे बेयर्स का स्टॉप लॉस हिट किया, इसने जो ब्रेकआउट पॉइंट था हमारा ये वाला लेवल, उस ब्रेकआउट पॉइंट को रिटेस्ट किया, प्लस ये एग्जॉर्शन कैंडल होगा अगर इसको फॉलो अप नहीं मिला तो। और अगला कैंडल जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही खराब फॉलो थ्रू मिलता है इस बुल कैंडल को, तो ये एग्जॉर्शन कैंडल है, ये कंफर्म हो गया, और एग्जॉर्शन कैंडल का मतलब ये होता है कि अब मार्केट और ऊपर नहीं जाने वाली है। ये लास्ट, ये जो है, ये जो बुल्स यहाँ पे आए हुए हैं वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आए हुए हैं या किसी दूसरे रीजन से किसी न्यूज की वजह से आए हुए हैं, तो यहाँ पर अब आप फिर से आप बाई साइड नहीं जाएंगे क्योंकि इसको फॉलो अप नहीं मिला, बहुत ही खराब फॉलो थ्रू है। इस बेयर कैंडल का लो जैसे ब्रेक होगा आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, या फिर इसी एग्जॉर्सन कैंडल का जब लो ब्रेक होगा तो फिर से आप सेल कर सकते हैं। टारगेट उस सिचुएशन में जनरली जो टारगेट होता है, ये जितना बड़ा मूव ये ऊपर का है उतना ही बड़ा मूव हम नीचे का अब ऐड करते हैं, यानी कि ये जितना बड़ा मूव है उतना बड़ा मूव आप नीचे का ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग मेजर मूव टारगेट यहाँ पे आपको अचीव होता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ सेल करते हैं या अगर आप यहाँ भी सेल करते हैं इस कैंडल के लो पे, इस ये कैंडल का लो जब ब्रेक होता है यहाँ सेल करते हैं, फिर मार्केट बहुत तेजी के साथ में नीचे की तरफ में जाती है और मेजर मूव जो टारगेट है वो आपका अचीव हो रहा है ये इस बुल कैंडल का। और ये जो लेवल है, अब पिछली बार मैंने ये लेवल देना मैं भूल गया था, यस्टरडे लो का लेवल है। आप देख सकते हैं कि यस्टरडे लो पे आने के बाद में मार्केट यहाँ पे पॉज ले रही है, थोड़ा सा गैप आपको बनता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा अगर आपने यहाँ सेल किया है तो ये जो डबल बॉटम, जो नेक्स्ट डबल बॉटम है, ये अगर ब्रेक होता है तो फिर से फ्रेश सेलिंग आएगी, तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं और मार्केट जैसे ही यहाँ पे यस्टरडे लो के पास में एक अच्छा बुल कैंडल बनाती है तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि एक तो यस्टरडे लो का बहुत ही मेजर सपोर्ट है आपका यहाँ पे, प्लस मार्केट ने लगभग लगभग मेजर मूव आपको दे दिया है, तो यहाँ पे शार्प रिवर्सल होगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि थर्सडे को वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन और फ्यूचर्स की, तो बहुत ही शार्प मूवमेंट मार्केट के क्लोजिंग टाइम में आखिरी के 1-2 घंटे में आ सकता है, इसकी पूरी संभावना होती है। तो अगर आपने ऊपर में कहीं भी सेल किया है इस बुल कैंडल
के बनने के बाद में, जो कि यस्टरडे लो के पास में बन रहा है, आपको ज़रूर एग्ज़िट कर देना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बड़ी मूवमेंट होती है, इसकी पूरी-पूरी संभावना होती है और एक्सपायरी के दिन जब आपका अगर प्रॉफ़िट आ गया है, तो उस प्रॉफ़िट के छोटे हिस्से से आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं किसी मेजर सपोर्ट के पास में। यस्टरडे लो यहाँ पे मेजर सपोर्ट है, आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए। अगर आप इतनी तेज़ी से प्राइस एक्शन को रीड कर पा रहे हैं, तो यहाँ भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल को फ़ॉलो-अप मिला, यहाँ पे फ़ॉलो-अप नहीं मिला बुल्स को, यहाँ पे फ़ॉलो-अप मिल गया, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और अब तो आप देख रहे हैं कि कैंडल लगातार ईएमए 21 के ऊपर में अब सस्टेन कर रही है। इस कैंडल की पूरी बॉडी ईएमए 21 के ऊपर है, इस कैंडल की पूरी बॉडी ईएमए 21 के ऊपर है। तो आप यहाँ बाय कर सकते हैं, आप यहाँ भी बाय कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ईएमए 21 के नीचे, या ये एक पॉज़ कैंडल है इस 2 बुल कैंडल के बाद में, तो इस बुल कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस आप डालकर अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। फिर आपने देखा कि मार्केट ऊपर गई, अगर आपने मिस कर दिया है, ये पुल बैक आया, इस पुल बैक के बाद में आप देख सकते हैं कि मार्केट ईएमए 21 के ऊपर में सस्टेन कर रही है, तो फिर से आप बाइंग करने की सोच सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हैं, तो आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए, कॉल ऑप्शन यहाँ बाय कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्राइस लगभग 41,800 के पास में है, तो 41,800 41,900 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल क्लोज़ होने वाला है मार्केट, आधे घंटे बाकी है लगभग-लगभग, तो 42,000 का कॉल ऑप्शन बाय करके इसी कैंडल या इस ईएमए 21 के लो के नीचे का स्टॉप लॉस डालकर आप बैठ सकते हैं मार्केट में और आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया, फिर से वही ब्रेकआउट पॉइंट के पास में दिया। ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर में जो मेजर मूव टारगेट हमें मिला था, वो पिछले दिन के हाई से इस ब्रेकअप पॉइंट से यहाँ का लेवल मेजर मूव टारगेट था। यस्टरडे लो से प्राइस का रिजेक्शन मिला, मार्केट ऊपर गई और फिर से इसी ब्रेकआउट पॉइंट के पास में मार्केट ये बीपी पॉइंट है, सॉरी, ये ब्रेकआउट बीओ पॉइंट लिखना चाहिए था मुझे। इस ब्रेकआउट पॉइंट पे आके मार्केट क्लोज होता है। तो समरी क्या है आज के दिन के प्राइस एक्शन थर्सडे की, कि आपको एक तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बहुत ही समझदारी के साथ में लेवल्स को मार्क करके करना है, प्लस थर्सडे के दिन बहुत ही शार्प रिवर्सल हो सकता है मार्केट के क्लोजिंग के आखिरी कुछ घंटों में, इसकी पूरी संभावना होती है। तो अगर क्लोजिंग के आखिरी के कुछ घंटों में अगर मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। जो लोग भी लाइव मार्केट में मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, वो मेरा ट्रेडिंग रूम जॉइन कर सकते हैं। ट्रेडिंग रूम का मतलब ये होता है कि मैं लाइव मार्केट में अपने स्क्रीन को शेयर करूँगा, वो मेरे साथ फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, इंडियन मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं और साथ में मैं प्राइस एक्शन का डिस्कशन करता रहूँगा। लाइव मार्केट में किस तरह से प्राइस एक्शन अनफोल्ड हो रहा है, इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।